फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लोडिंग फैक्टर। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो एरिया जो कहाँ पे कारपेट बिछाई जा सकती है। सुपर एरिया वो एरिया होता है जो कि एमिनिटीज़ और एक्सटर्नल बाहर का एरिया होता है जिसको जोड़ दिया जाता है आपके कारपेट में, और उसी के हिसाब से आपसे पैसा वसूली की जाती है, यानी कि पैसा उसी के हिसाब से सुपर एरिया के हिसाब से आपसे लिया जाता है। तो अब लोडिंग फैक्टर क्या होता है। लोडिंग फैक्टर वही इज इक्वल टू सुपर एरिया डिवाइडेड बाई कारपेट एरिया, यानी कि सुपर एरिया डिवाइडेड बाई कारपेट एरिया का अगर 1.20 रेशियो आ रहा है तो इस मीन्स 20% हैज़ बीन एडेड टू द कारपेट एरिया, यानी कि 20% जो एरिया है, जो एक्सटर्नल एरिया है, वो आपके कारपेट एरिया में जोड़ के आपसे सुपर एरिया के वो चार्जेस आपसे लिए गए हैं। यानी कि 20% लोडिंग है। मोटा मोटा हम इस सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि बिल्डर ने लोडिंग जो रखी है वो 20% रखी है। इफ़ द कारपेटर ऑफ द फ्लैट, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में समझाया गया कि अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो सुपर बिल्डअप एरिया 20, अगर लोडिंग उसकी 20% है तो उसका सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा 1200 स्क्वायर फीट, जबकि आपको मिल रहा है कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट। तो लोडिंग 20% की लोडिंग है तो 20% वहाँ बढ़ गया 1000 पे, तो 1200 स्क्वायर फीट हो गया। लोडिंग फैक्टर ऑफ एन अपार्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द सुपर बिल्टअप एरिया एंड द कारपेट एरिया। इसका फॉर्मूला ये है, लोडिंग फैक्टर इज इक्वल टू सुपर एरिया डिवाइडेड बाई कारपेट एरिया -1। तो माइनस, जैसे कि -1 किया तो 0.20, यानी कि 20%। 20% की इस पर लोडिंग है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में, अलग अलग बिल्डर के यहाँ अलग अलग एमिनिटीज़ के साथ अलग लोडिंग होती है। जैसे आइडियल लोडिंग फैक्टर फॉर रेजिडेंशियल 20 से 30% होता है, लेकिन बहुत सी जगह पे 30 से 40% भी लोडिंग होती है। और आइडियल लोडिंग फैक्टर फॉर कमर्शियल्स के लिए 45 से 50% होता है, यानी कमर्शियल में 50% होती है। यानी कि सुपर एरिया अगर आपको, कारपेट एरिया अगर आपको 100 स्क्वायर फीट शॉप का मिल रहा है तो अल्टीमेटली वो ऑन पेपर पे 200 स्क्वायर फीट है, क्योंकि उसके अंदर वॉकवे, बालकनी तो नहीं होती, लेकिन जो आपकी पैसेज होता है, लिफ्ट लॉबी होती है, स्टेयर्स होती हैं, वो उसका एरिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कमर्शियल में लोडिंग हमेशा ज़्यादा होती है। अब अलग अलग सिटीज़ में कितना कितना लोडिंग फैक्टर लिया जाता है उसका भी एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम आपको दे देते हैं। मुंबई मुंबई एरिया में 40 से 50% लोडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वहाँ एमिनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। दिल्ली एनसीआर में 30 to 40% होता है। बेंगलोर में 20 to 30% होता है। चेन्नई में 25 to 30% होता है। ये लोडिंग फैक्टर एक कॉमन या एवरेज लोडिंग फैक्टर्स है जो जो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है। लेकिन लोडिंग फैक्टर की कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, परिभाषा नहीं है कि कितना ही लोडिंग फैक्टर एक बिल्डर रख सकता है। एक बिल्डर उस प्रॉपरली कैलकुलेशन अथॉरिटी को देता है वहाँ की एमिनिटीज़ और वहाँ के कॉमन एरिया के हिसाब से, और उसी के हिसाब से लोडिंग फैक्टर डिसाइड होता है। और जहाँ पे बिल्डर्स जैसे FAR, यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो कम रखता है, ओपन ग्रीनरी ज़्यादा रखता है, ओपन एरिया ज़्यादा रखता है, तो उस एरिया में आपका लोडिंग फैक्टर जो है बढ़ जाता है। फैसिलिटीज़ ज़्यादा ऑफ़र करता है, क्लब हाउस या इस तरीके की चीज़ें बड़ी और अच्छी लविश ऑफ़र करता है, तो वहाँ पे लोडिंग फैक्टर बढ़ जाता है। तो आई होप कि लोडिंग फैक्टर की कैलकुलेशंस आपके समझ में आई होगी। ये वाइडली यूज़ होने वाला कॉमन वर्ड है रियल इस्टेट में। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।